दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल एंड एरिया यानी कि वृत्त का परिमाप, परिधि या फिर उसके क्षेत्रफल का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। मैथ्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें। इस वीडियो में हम वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल को ज्ञात करना सीखेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले वृत्त से रिलेटेड फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो चलिए, पहला फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि का। तो पहले बात कर लेते हैं कि परिधि किसे कहते हैं। तो वृत्त होता है उसकी बॉर्डर लाइन को उसका सरकमफेरेंस या फिर परिधि कहते हैं, वृत्त का परिमाप कहते हैं और परिमिति भी कहा जाता है। तो इसके तीन नाम होते हैं, परिधि, परिमिति और परिमाप, जिसे सरकमफेरेंस हम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि वृत्त की ये पूरी बॉर्डर है, इसे परिधि कहा जाता है और इसका फॉर्मूला 2πr होता है। यानी कि एक वृत्त की परिधि, जो हमारे साइकिल का, गाड़ी का पहिया होता है, उसकी परिधि होती है 2πr। तो जब भी हमें सूत्र में, सवाल में पूछा जाएगा कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, तो हमें वृत्त की परिधि पता नहीं होगी, तो उस जगह हम 2πr लिखेंगे और इस फॉर्मूले से हम वृत्त की परिधि, परिमाप या फिर परिमिति, सरकमफेरेंस को ज्ञात करेंगे। तो अभी हमें यह ध्यान रखना है कि वृत्त की पहिए की जो भी परिधि होती है वो हमारी 2πr होती है। सेकंड हमारे पास फॉर्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर। πr स्क्वायर होता है, और हमें एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा, उसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, तो हमें ये सूत्र लगाना है πr स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल पता नहीं है, तो इसका क्षेत्रफल होगा πr स्क्वायर, और पाई का मान दिया हुआ है 22/7 या फिर 3.14। तो आपको हमेशा 22/7 यूज करना है। 3.14 यदि सवाल में आपके लिखा हो कि 3.14 यूज करना है, तो ही आप 3.14 यूज करें, नहीं तो आपको 22/7 ही यूज करना होता है। तो पाई का मान होता है 22/7। अब हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि वृत्त, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वृत्त की परिधि है 132 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की परिधि आपको दे दी है 132 सेंटीमीटर। हमें पता है कि वृत्त की परिधि होती है 2πr। और से तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या बता देता हूं कि त्रिज्या होती है r, यानी कि रेडियस। वृत्त की परिधि दे रखी है हमें 132 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये सवाल है हमारे पास। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस होती है, तो ये हमारे पास वृत्त है, सेंटर पॉइंट से लेके बॉर्डर तक खींची गई लाइन त्रिज्या कहलाती है। यानी कि सेंटर पॉइंट से जो बॉर्डर को टच करती है वह लाइन त्रिज्या कहलाती है, और त्रिज्या को r से लिखा जाता है, रेडियस होती है ये। तो ये हमें ज्ञात करनी है, और दो रेडियस मिलके व्यास का निर्माण करती है। तो वृत्त की परिधि हमें दे दी 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि है, और हमें पता है कि वृत्त की परिधि 2πr होती है। तो सवाल में 132 दिया है और हमें पता है 2πr होती है, यानी कि दोनों बराबर होती है। 2πr और 132 हमें पता है दोनों बराबर है। सवाल में 132 कहा है और हमने सूत्र में पढ़ा है 2πr, तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो हमने कर दिया वृत्त की परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर, और 2πr हमें पता है वृत्त की परिधि है, इसलिए लिख दिया, और 132 का 132 लिख दिया। अब 2 की जगह 2,
पाई की जगह हमें पता है पाई का मान होता है 22/7 लिख दिया, और आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, और हमें त्रिज्या यानी आर ज्ञात करनी है। तो आर ज्ञात करनी है तो हमने त्रिज्या की जगह आर रख दिया और 132 सेंटीमीटर सामने रखा है। अभी आर का मान ज्ञात करना है तो आर को अकेला करना पड़ेगा। मैथ में जिस की वैल्यू निकालनी होती है उसे अकेला करो। तो आर को अकेला कर दिया, यहाँ 132 का 132। जब ये 22/7 इधर आएगा तो जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, और जो भाग में है वो गुणा में, यानी कि उल्टा हो जाएगा। 22/7 की जगह हो जाएगा 7/22, और 2 इधर कुछ नहीं है यानी कि बट्टे में 1 है, तो 2/1 का हो जाएगा 1/2। तो हमारे हो गया आर बराबर 132 इंटू 7/22 इंटू 1/2। अब ये पूरा कट गया 6 बार। 22 से 132 6 बार कटा। अब 6 की 7 से गुणा हुई तो 42, और इधर 1/2 बाकी है, तो 42 बट्टे हो गया 2 यानी कि 21। तो आर का मान हमें पता हो गया 21 है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो इस सवाल का आंसर आया 21 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या आर जो भी है वो 21 सेंटीमीटर है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, यानी कि वृत्त की परिधि यानी कि 2πr हमें पता है 176 दी है, और इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है पहले सवाल की तरह ही। दूसरा है कि वृत्त की परिधि 176 है, तो वृत्त की परिधि यानी कि 2πr बराबर 176 दे दिया इसने, और 2πr की जगह मान रखने पर 2 की जगह 2, पाई की जगह मान रखा 22/7, और आर यानी त्रिज्या रेडियस हमें ज्ञात करनी है तो इसे लिख दिया, और 176 का 176। अब आर को अकेला करने पर 176 22/7 इधर उल्टा हो गया 7/22 इंटू 2/1 का हो गया 1/2। ये पूरा गया है 22 से 8 बार, और 8 की 7 से गुणा 56, 56/2 यानी कि 28 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया 28 सेंटीमीटर। तो 176 सेंटीमीटर जिसकी परिधि है उस वृत्त की त्रिज्या का मान होगा 28 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दे दी। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है आपकी 7 सेंटीमीटर, इसका पूरा एरिया ज्ञात करना है। रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ सर्किल ज्ञात करना है। तो आपको पता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की जगह मान रखना है 22/7 इंटू आर की जगह r² है यानी कि 2 बार रखना है। आर हमें रेडियस 7 दी है, 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया, 22 इंटू 7 करने पर आता है 154। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया को स्क्वायर में लिखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो देख लीजिए, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दी हमने। वृत्त की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है πr²। हमने पढ़ा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है πr²। सूत्र होता है पाई की जगह मान रख दिया 22/7 इंटू r² की जगह रख दिया 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कट गया, तो 22 इंटू 7 होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो व्यास यानी कि डायामीटर होता है, और ये त्रिज्या यानी कि रेडियस का दुगना होता है, 2 इंटू आर होता है। रेडियस यदि हमारी 7 है तो ये होगा 2 गुणा कर देंगे 14। यदि रेडियस 21 है तो 2 से गुणा करके निकाल लेंगे, यानी कि ये व्यास होता है, ये त्रिज्या का 2 गुणा होता है। तो इसे शॉर्ट तरीके में सीख लेते हैं कि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए।
तो एक साइकिल का पहिया है वो 11 किलोमीटर चलता है। 11 किलोमीटर चला और उसने 5000 चक्कर लगाए। 5000 चक्कर लगाए तो हमें एक चक्कर की यदि हम वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी कि एक चक्कर लगाने में पूरा पहिया घूम जाता है और पूरे पहिए को हम उसकी परिधि कहते हैं। जब एक चक्कर लगाता है एक पहिया तो एक पहिया पूरा घूम जाता है और ये वृत्त की परिधि कहलाती है या फिर पहिए की परिधि कहलाती है। तो यदि हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर लें तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कर पाएंगे और त्रिज्या से हम उसका डायामीटर आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो हमें उस पहिए का एक चक्कर निकालना है। तो वह 11 तो एक चक्कर लगाना है तो एक चक्कर का सूत्र है पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय दूरी। तो पहिए ने एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की गई, तो कुल दूरी तय की गई बट्टा चक्रों की संख्या। आपको समझ आ गया होगा कि पहिए ने पूरी जितनी दूरी तय की गई है कुल दूरी बट्टे चक्कर कितने लगाए हैं वो लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक चक्कर की दूरी पता हो जाएगी। तो कुल दूरी उसने तय की है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर बट्टा चक्कर कितने लगाए हैं 5000। तो 5000 लगाए हैं तो 11 को हम सेंटीमीटर, 11 किलोमीटर है उसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 11 इंटू 1000 से गुणा की तो ये 11 किलोमीटर आ गए मीटर में। अब 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे सेंटीमीटर में। बट्टा पूरे चक्कर कितने हैं 5000, तो 5000 से गुणा कर दी, 3 जीरो से 3 जीरो कटे तो 1100। ये पूरा एक बार दोबारा बता देता हूँ कि 11 किलोमीटर एक पहिया चलता है, उससे मीटर में बदला तो 1000 से गुणा की तो 11000 और सेंटीमीटर में बदला तो 100 से गुणा कर दी। अब उसने 5000 चक्कर लगाए हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो गई, अब 1100 ऊपर बच गई, यानी कि ऊपर बच गई 1100 और नीचे बचे हैं 5। तो 5 से कट गया तो आ गया 220, यानी कि पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में तय दूरी है 220 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर में बदल लिया तो 220 सेंटीमीटर एक चक्कर लगाने में उसकी तय दूरी है। एक चक्कर लगाने में तय दूरी यानी कि पूरा पहिया एक चक्कर घुमाए, यानी कि इसकी रेडियस 220 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी परिधि व सर्कमफेरेंस उसका 220 सेंटीमीटर है। अब पहिए की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे और त्रिज्या से हमें डायामीटर आसानी से मिल जाएगा। तो पहिए की त्रिज्या क्या होती है r होती है और उसकी परिधि हमें कितनी मिली है, परिधि उसका परिमिति सर्कमफेरेंस वो मिला है 220 सेंटीमीटर। तो उसका सूत्र लिखेंगे, परिधि होती है 2 पाई r। 2 पाई r कितनी है 220 इसकी परिधि है। अब 2 पाई r की जगह उसका मान रख देंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 220 सेंटीमीटर। r को अकेला करेंगे, इधर करते हैं देखो, 2 पाई r बराबर है 220 सेंटीमीटर के और r को इधर मान रख देते हैं। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r हमें ज्ञात करनी है, छोड़ो, और इधर आ गया हमारे 220 सेंटीमीटर। अब r को अकेला करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 220/22/7 थे तो उल्टे हो जाएंगे 7/22 इंटू 2 पाई 2 था उधर 2/1 था तो इधर हो जाएगा 1/2। तो ये 22 से कटेगा 10 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार, 5 के ऊपर 7 से गुणा होगी तो 7 पंजे 35। तो r का मान आएगा, r बराबर आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये देख लीजिए r बराबर आ गया 220 इंटू 7/22 इंटू 1/2, r बराबर 35 सेंटीमीटर। और अब हमें डायामीटर निकालना है, यानी कि व्यास निकालना है, और व्यास का फॉर्मूला होता है त्रिज्या का 2 गुना। r इंटू 2 करने पर हमें व्यास पता चलता है और r हमारी 35 है तो 35 इंटू 2 करेंगे तो 70 सेंटीमीटर हमारा व्यास आ गया। यही था आज का क्वेश्चन। लास्ट 5वां क्वेश्चन है हमारे पास कि वृत्त की परिधि 44 मीटर है, 44 मीटर वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस है। तो
तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी एरिया ऑफ ए सर्किल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि 44 मीटर हमें दे रखी है और इसी का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वृत्त की परिधि है 44 मीटर, यानी कि 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है वो उसके नीचे लिखना होता है 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। अब 2 पाई आर की जगह उसका मान लिखो, 2 की जगह 2, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो आर बराबर 44। आर बराबर, अब आर को अकेला करो क्योंकि आर का मान ज्ञात करना है, तो आर बराबर 44 इंटू 22/7 की जगह हो जाएगा 7/22 और 2/1 की जगह हो जाएगा 1/2। अब 22 से कटेगा 44 दो बार और 2 से पूरा 2 कट जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा केवल 7। तो आर बराबर हमारे पास मिल गया 7। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ए सर्कल ज्ञात करना है, यानी कि सर्कल का एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर और पाई 22/7 होती है, आर हमने निकाली है 7, तो 7 इंटू 7 करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। स्क्वायर यानी कि आर को 2 बार लिखना होता है। तो 22/7 इंटू 7 एक 7 से एक 7 गया, 22 इंटू 7 होता है 154। तो 154 मीटर स्क्वायर ये हमारे वृत्त का एरिया आया है। तो एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल 154 मीटर स्क्वायर। तो यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का टॉपिक यदि आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।